ताला ने दुनिया को वजूद बख्शा और इसमें रब ताला ने बेशुमार मखलूकात को पैदा फरमाया। आप हज़रात अगर चाहें कि अल्लाह की मखलूक को शुमार करें तो शुमार नहीं कर पाएंगे। जमीन पर, आसमान में, जमीन के नीचे अल्लाह ने अजीबो गरीब मखलूकात को वजूद बख्शा और इन तमाम मखलूकात में अल्लाह ताला ने अगर किसी को शर्फो कलाम, शर्फो कमाल अता फरमाया है वो हज़रत इंसान है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, इसके सर पर करामत व शराफत का ताज रखा। आप देखते हैं, अपने ज़हन व फिक्र को हाजिर करके समझें और जाने जमीन पर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की पैदा की हुई मखलूकात में जानवरों को आप देखें तो जानवर अजीब गरीब शक्ल वाले भी आपको मिलेंगे। हैरत व इस्तिजाब में आप डूब जाएंगे कि ये भी इसके अंदर भी जान है। अल्लाह ताला ने इन सारी मखलूकात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को कब्जा व इख्तियार दिया, इंसान के कब्जे में किया। आप देखते हो कि हाथी को एक बड़ा जानवर है कि अगर वो अपने पांव को इंसान के बदन पर रख करके, पुष्ट पर रख करके जरा सी जुम्बिश कर दे तो इंसान की हड्डियां चूरा बन जाए। मगर अल्लाह ने इंसान को कमाल दिया कि इंसान के कब्जे में वो हाथी है, जिधर चाहता है मोड़ता है, जिधर चाहता है ले जाता है, जहां चाहता है बिठाता है। इंसान एक दरिंदे शेर जिसकी दहाड़ सुन करके जंगल के सारे जानवर दहशत में आ जाएं, उस दरिंदे जानवर को भी इंसान अपने कब्जे में करके उसे सर्कस में नचाता है। यही इंसान जहरीले सांप को जिसके एक बार डसने से आप मौत के दहाने पर पहुंच जाएं, यही इंसान उस जहरीले नाग को अपने कब्जे में कर लेता है और उसके इशारे पर चलता है। ये सारी मखलूक अल्लाह ताला ने इंसान के कब्जा इख्तियार में किया, इंसान पर इंसान को इस पर कुदरत अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। प्यारे आप जरा देखिए, मैं इन तमाम मखलूकात में आपको ज्यादा देर तक इस पर बहस नहीं करूंगा, बस ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को ये कुदरत दिया और ये फज़्ल व कमाल दिया तो जाहिर सी बात है कि जिसकी जिम्मेदारी जितनी बड़ी होती है, जिसका मकाम जितना बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जैसे आप देखें कि एक अगर आप थाने का इंस्पेक्टर हो तो उसकी जिम्मेदारी अलग है, मगर एसपी की जिम्मेदारी अलग है और ऊपर जाइए अलग है। इस तरीके से जिम्मेदारियां जब ओहदा पड़ता है तो बढ़ जाती हैं। आखिर इंसान को ये सारे शर्फ मिले, कमाल मिला, तो अब इंसान की जिम्मेदारियां कितनी हैं। आइए एक बात और मैं आपको समझाता चलूं। इंसान को अल्लाह ने इनमें मुमताज बनाया, फरिश्ता अल्लाह ने पैदा किया, फरिश्ते को अल्लाह ने शऊर अता फरमाया। अल्लाह ने फरिश्ते को नफ्स नहीं दिया, अल्लाह ताला ने जानवर को पैदा किया, जानवर को अल्लाह ने अक्ल नहीं दी, नफ्स दिया। इंसान को जब अल्लाह ने पैदा किया तो इंसान को अल्लाह ने अक्ल व शऊर भी दिया और अक्ल व शऊर के साथ नफ्स भी दिया। अल्लाह ताला ने इसे अक्ल व शऊर के साथ नफ्स भी अता किया। फरिश्तों से कोई खता मुमकिन नहीं है, वो
मासूम अनिल खता है। और उसके बाद जानवर का मामला ये है कि उस पर कोई कानून आयद नहीं होगा, जानवर चाहे जो करे उसको कोई सजा नहीं मुतय्यन है। आपको मैं मिसाल दे करके समझाऊं, आप एयरपोर्ट पर जाते हो, रेलवे स्टेशन पर जाते हो, अच्छी जगहों पर जाते हो, दीवार पर लिखा मिलेगा यहाँ थूकना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, अगर पकड़े गए तो जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आपने गलती से वहाँ थूक दिया तो आपको फौरन वो हुकूमत के कारिंदे पकड़ेंगे और आपको ले जाएंगे कि जुर्माना दीजिए, या तो आप सजा चाहिए या तो आप जेल में जाइए। जब आप देखेंगे तो कहेंगे जुर्माना जो होता हो ले लो। जुर्माना देने के बाद आप जाना चाहेंगे। अभी आप जुर्माने की रकम निकाल ही रहे थे कि आपने देखा कि जहां आपने थूका था वहां पर एक गधा खड़े होकर पेशाब कर रहा है, वहां एक गधा खड़े होकर लीडो गोबर कर रहा है। आपने कहा वासा ये दोहरी दोहरा कानून कैसा कि मैंने जरा सा थूक दिया जिसका थूक जमीन में निगल भी लिया होगा, मगर आपका मामला ये है कि आपका मामला ये है कि देखो वो जानवर लीडो गोबर कर रहा है, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हो, आप उसको सजा क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो अफसर आपको देखेगा, हंसेगा और हंसते हुए कहेगा निहायत बेवकूफ आदमी हो, तुम्हें मालूम नहीं है वो जानवर है, वो बेअक्ल है, उसके पास अक्ल शऊर नहीं है, तुम्हारे पास अक्ल है। ये कानून बना है तुम्हारे लिए, ये कानून बना है अक्ल शऊर वालों के लिए, ये कानून बना है दिमाग वालों के लिए, ये कानून जानवरों के लिए नहीं बना है। हज़रात एक और मैं आपको बताऊं, जब आदमी हद से तजावुज कर जाता है, कोई गुनाह पर गुनाह करता है, कोई खता पर खता करता है, तो लोग कहते हैं ये आदमी नहीं जानवर हो गया है, आदमी नहीं जानवर हो गया है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि आदमी को अल्लाह ने अक्ल शऊर दिया, आदमी को अल्लाह ने दिमाग दिया, आदमी को अल्लाह ने हक व बातिल में इम्तियाज पैदा करने की सलाहियत दी, आदमी को अल्लाह ने अच्छाई और बुराई में तो अच्छाई और बुराई में इम्तियाज पैदा करने का शऊर अता किया। आदमी को अल्लाह ताला ने हक व बातिल को समझने की तौफीक अता बख्शी, तौफीक अता फरमाई। इंसान को अक्ल अल्लाह ताला ने दी, इंसान को अल्लाह ने दिमाग दिया, इंसान को अल्लाह ने नफ्स दिया। ये चीजों से करने के बाद रब ताला ने इरशाद फरमाया, ए बंदे मैं तुझे जानवर की तरह सिर्फ नफ्स देकर के नहीं भेजा बल्कि अक्ल भी दिया है। अब तेरे अंदर समझने सोचने की सलाहियत है। आदमी समझता है आग है, इसमें जाएंगे तो जल जाएंगे, आदमी समझता है ये दरिया है, इसमें जाएंगे तो डूब जाएंगे, आदमी समझता है कि हम अगर गलत करेंगे तो सजा पाएंगे, आदमी समझता है, आदमी शऊर रखता है, आदमी अक्ल रखता है कि अगर वो गलत करेगा तो उसको सजा मिलेगी। अब आप अंदाजा फरमाइए, रब ताला ने इसीलिए कह दिया इंसान तेरे लिए हुदूद है, एक हद मैंने कायम कर दी है, अगर हद से आगे बढ़ा तो मेरा अज़ाब सख्त है, और अगर हद के अंदर रहा तो रब फरमाता है खालिदीना फीहा अबदा, तेरे लिए बशारत है तो जन्नत में हमेशा रहेगा। ये अपना वादा है। अब आइए जरा गौर करते हुए चलिए, इंसान को अल्लाह ने नफ्स दिया और अक्ल भी अता फरमाई, अब अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। अब अल्लाह ने जब इख्तियार दे दिया तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हम समझते हैं, हर आदमी जानता है कि शराब की भट्टी पर जाएंगे तो शराब पीने को मिलेगा जो कि हराम है। हर आदमी जानता है कि मस्जिद में जाएंगे तो नमाज पढ़ने के सवाब मिलेगा। अब कोई ना कहे कि हम नहीं जानते थे, हमको पता नहीं था, इसीलिए हिसाबो किताब हमारे लिए है, इसीलिए हमारे लिए कानून है, इसीलिए हमारे लिए वईद है, इसीलिए हमारे लिए बशारत है। आओ जरा आप ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। दिलेरी से लोग कह देते हैं, अरे मौलाना साहब पता नहीं हम जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, पता नहीं हम जन्नती है कि जहन्नमी है। कारी इरशाद साहब से पूछोगे कि मौलाना साहब बताओ जन्नत में है कि नहीं है, इन उलमा से आप सवाल करोगे बताओ हम जन्नती है कि नहीं है। अल्लाह अकबर प्यारे, तो ये अमाल देखेंगे, अल्लाह अल्लाह आओ जरा देखो, मगर आओ कुरान से पूछ लेते हैं, किसी से सवाल किया जाए, कुरान तू बता जन्नती की पहचान क्या
है? कुरान तू बता जहन्नमी की पहचान क्या है? कुरान तू बता जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा? तो कुरान से जब आप पूछोगे तो कुरान इरशाद फरमाता है तिबयान लिकुल्लि शै, कुरान हर चीज का बयान है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हमारे ऊंट की रस्सियां अगर गायब हो जाती तो हम कुरान में तलाश लिया करते थे। कुरान हर चीज का बयान है, जरा पढ़ो तो कुरान की तिलावत तो करो, कुरान को समझो तो सही। अब कुरान से आप पूछेंगे तो कुरान कहता है अल्लाहू अकबर, और देखो अल्लाह इरशाद फरमाता है 30वें पारे में फअम्मा मन तग़ा व आतरल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मअवा। अल्लाह इरशाद फरमाता है उन लोगों जिन्होंने दुनिया को सब कुछ समझ लिया और उसके बाद गुनाह पर सरकशी करने लगे, गुनाह पर ढीठ हो गए। अल्लाह कैसे दुनिया को सब कुछ समझ लिया? कुछ लोग कहते हैं दुनिया में आए हो यार जी लो, जिस तरह जीना चाहो, जिस तरह रहना चाहो रह लो, मरने के बाद पता नहीं क्या होगा माज़अल्लाह, ये ज़हन फिक्र करते हैं। मगर कुरान फरमाता है फअम्मा मन तग़ा व आतरल हयात दुनिया, जिन्होंने सरकशी के गुनाह पर जानबूझकर गुनाह किया और दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया, फइन्नल जहीम हियल मअवा, महबूब उसका ठिकाना जहन्नम है बता दिया जाए। अल्लाह अकबर प्यारे, आगे इरशाद फरमाता है, रब आगे इरशाद फरमाता है व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मअवा। और जो रब के हुजूर खड़े होने से डरा, जो रब के हुजूर खड़े होने से डरा और अपने नफ्स को गुनाहों से रोका, अल्लाह फरमाता है फइन्नल जन्नता हियल मअवा, महबूब फरमानो कि उसका ठिकाना जन्नत है। अल्लाह जरा देखते चलो, जैसे हम शराब, कोई शराब पीने के करीब गया, शराब पीने वाला है, शराब पीने जा रहा था, तब तक उसे याद आ गया कि हराम है, अल्लाह को हिसाब देना है, अपने हाथ को रोक लिया, नहीं मुझे रब को हिसाब देना है, हम गुनाह नहीं करेंगे, हम खता नहीं करेंगे। उसके बाद वो तौबा किया, आगे चला आया, गुनाह नहीं किया, किसी लड़की कोई गालिब आ गया और उस औरत को तखलीए में पा गया, ज़िना पर कादिर हो गया, ज़िना करने के करीब हो गया, मगर उसको याद आया कि क़यामत में हिसाब देना है और उससे रुक गया, भागा के खौफ से। अल्लाह का खौफ दिल में बसा लिया, रब के हुजूर खड़ा होना है, क़यामत में हिसाब देना है और गुनाहों से रुक गया। अल्लाह आगे बढ़ो, कोई चोरी करने जा रहा था, चोरी करने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर सोचा कि इसका हिसाब रब को देना पड़ेगा, चाहे मुझे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, मगर रब देख रहा, हिसाब देना होगा। उसने चोरी से अपने हाथ को रोक लिया, अल्लाह के डर से रोक लिया, रब को हिसाब देना है। ऐसे ही लोगों के बारे में रब फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरा और अपने नफ्स को गुनाह से रोक लिया, फइन्नल जन्नता हियल मअवा, उसका ठिकाना जन्नत है, वो जन्नत में जाएगा। कुरान जन्नतियों जहन्नमी का पता दे दिया, जो अपने नफ्स का गुलाम बन जाए उसे जहन्नम का रास्ता दिखाई देगा, और जो नफ्स पर गालिब आ जाए वो जन्नत के रास्ते पर चल रहा है। अल्लाह अकबर प्यारे, आओ जरा देखो, मैं आपके सामने अर्ज करता हुआ चलो और अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर कीजिए और समझिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नफ्स की गुलामी ना करो, नफ्स की गुलामी करोगे तो तुम्हारे लिए सजाएं हैं, तुम्हारे लिए अज़ाब है। अल्लाह अकबर प्यारे, आइए आपके सामने अर्ज करो कैसे गुनाहों से बचा जाता है और उसका इनाम कैसे है। दौरे फारूकी है, हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत है, आपके दौरे खिलाफत में एक नौजवान है, इस रिवायत को यहया बिन अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। वो नौजवान इतना नेक है, इतना परहेजगार है, इतना अच्छा है कि हज़रत उमर उसकी नेकियों को देख करके अश किया करते थे। हज़रत उमर कहते थे बड़ा नेक नौजवान है, बहुत अच्छा नौजवान है, बहुत बड़ा नौजवान है। अल्लाह अकबर प्यारे, मदीना की आबादी में उस नौजवान की तारीफ होती थी, लोग उसकी तारीफें करते थे। अल्लाह, उसका मामूल क्या था? उसका मामूल ये था कि नौजवान नमाज के वक्त आ जाता, मस्जिद में नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ने के बाद अपने काम काज में लग जाता, फिर आता नमाज पढ़ता, फिर अपने काम काज में लग जाता, और रात जब वक्त होता तो ईशा की नमाज पढ़ करके अपने घर आता। उनके घर उनके बूढ़े बाप होते थे, अपने बाप के पास आते, उनको खाना खिलाते, उनको पानी पिलाते, उनकी हाजतें पूरी करवाते,
और उसके बाद कहते हैं अब्बा हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं मस्जिद नबवी में चला जाऊं, जा करके मैं अल्लाह की इबादत करूं, नफिल गुजारी करूं, कुरान की तिलावत करूं। वाली साहब कहते बेटा जाओ मगर 1 घंटे के बाद चले आना, 1 घंटे के बाद चले आना, पता नहीं मुझे किसी चीज की हाजत हो। नौजवान चले जाते और नमाज पढ़ते, रोज नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, 1 घंटा हो जाता फिर घर चले आते। आने के बाद बाप की खैरियत मालूम करते, अब्बा हुजूर कैसी खैरियत है, ठीक है बेटा, अब्बा हुजूर कोई हाजत है नहीं अब्बा, वो कहते नहीं। परमात्मा अर्ज करते अब्बा हुजूर इजाजत हो तो मस्जिद नबवी में चले जाएं, इजाजत दे जाती। नौजवान यही मामूल रहता था। ए नौजवानों जरा सा अपने ज़हन और फिक्र को हाजिर करो। वो नौजवान कैसे भले नौजवान थे कि अपने बाप से पूछ करके नफली इबादत के लिए जाया करते थे और जो वक्त मुकर्रर होता था वापस आ जाया करते थे। आज हम अपने बाप से पूछ कर क्या करते हैं? अगर माँ बाप कहीं जाने से मना भी करते हैं तो हमारे बच्चे उससे इनकार कर बैठते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं। ये माशरे में तबाहियां नहीं तो और क्या है? माँ बाप की कदर नहीं है, भाई बहन की कदर नहीं है, भाई भाई की इज्जत नहीं है, पड़ोसी की इज्जत नहीं है, कोई किसी की तरफ तवज्जो देने वाला नहीं है। कहना पड़ेगा तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ो वजह बर्बादी। रसूलुल्लाह के तरीक़े से हमने अपने आप को अलग कर लिया है, उस रास्ते से हम हटने वाले हटकर चलने वाले लगे हैं। इसीलिए आज हमारा मामला ऐसा है। चुनांचे नौजवान यही मामूल था, आते और जाते। एक रोज ऐसा हुआ कि नौजवान ईशा की नमाज पढ़ के अपने वालिद के पास आए और आने के बाद उनकी खिदमतें की, खाना खिलाया, पानी पिलाया, हाजत पूरी करवाई और उसके बाद अब्बा हुजूर अगर इजाजत हो तो हम चले जाएं। उन्होंने कहा बेटा जाओ मगर वापस आ जाना। वो गए, नौजवान इबादत में लग गए, इबादत में लगे रहे। 1 घंटा जब हो गया तो उन्होंने अपने आप को मस्जिद नबवी से बाहर किया और चलने लगे। रास्ते में जब ये चलते थे तो एक मकान पड़ता था, उस मकान में एक खातून रहती थी जो बड़ी हसीन और जमील थी। वो खातून इस नौजवान को अपनी तरफ मच्चे किया करती थी। जब ये आते जाते तो उस नौजवान को देखकर बुलाती, उसकी तरफ इशारा किया करती थी, उसकी तरफ तदाएं किया करती थी। मगर नौजवान अपनी निगाह नीचे किए चला जाता और चल चलता था। मगर जब आज ये नौजवान निकला और रास्ते में उसके घर के सामने पहुंचा तो औरत घर से बाहर चली आई और आने के बाद नौजवान के रास्ते में खड़ी हो गई। कहा ए नौजवान किस मिट्टी से तू बना है, क्यों नहीं मेरी तरफ निगाह उठाता है? नौजवान ने कहा मेरी निगाहों के सामने से हट जाओ, तुम गैर महरम औरत हो। अल्लाह का कुरान और अल्लाह के रसूल ने मना किया है, गैर महरम को देखना हराम करार दिया है, हमारे सामने से हट जाओ। उसने कहा नौजवान अपनी निगाह उठाओ, कहां भूला बसरा है? देख मेरे हुस्न को देख कितना हसीन मैं हूं, मेरे शबाब को देख लोग देखने के लिए तरसते हैं, मगर मेरा दिल तुझ पर आ गया है। मैं तेरे साथ कुछ पल गुजारना चाहती हूं, मैं तेरे साथ कुछ पल बिताना चाहती हूं। नौजवान कहता है मुझे जाने दो, मगर उसने कहा नहीं, जब तक मुझे देखेगा नहीं तब तक मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दूंगी। एक बार मुझे देख ले, उसके बाद तू चले जाएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। नौजवान ने कहा सिर्फ देख तो बाप है। निगाह उठाई, जैसे उसके चेहरे पर पड़ा नफ्स गालिब आ गया। नफ्स जब गालिब आया नौजवान भूल बैठा। उस औरत ने कहा हे नौजवान मेरे हुस्न को देखा, मेरे शबाब को, चल मेरे साथ, मेरे घर में आज कोई नहीं है, मेरे दिल के अरमान को पूरा कर दे, मेरे दिल के अरमान को आज पूरा कर दे। नौजवान उस औरत के पीछे पीछे चलना शुरू करता है और उसके बाद उसके घर में दाखिल हो गया। नौजवान को वो औरत अपने कमरे में ले गई और ले जाने के बाद बिस्तर लगा दिया। बिस्तर लगाने के बाद उसमें बैठ गई और कहा नौजवान आओ मेरे पास आओ। नौजवान जैसे ऐसे कदम को उठाकर उसके घर के अंदर रखना चाहता है, तब तक उसे कुरान की एक आयत याद आती है जिसका मफ़हूम ये है कि नेक लोगों को जब शैतान बरगलाता है तो अल्लाह के खौफ से वो अपने कदम को गुनाहों से रोक देते हैं। अल्लाह अकबर प्यारे। तब तक नौजवान के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और नौजवान रोने लगा और उसके से भाग कर आया, जोर जमीन पर गिर जाता है, बेहोशी के आलम में पड़ा है। जब औरत ने देखा कि नौजवान बेहोश